हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन, वो भी डिफरेंट मेथड से, जैसे हम लोग 9th 10th 11th में करते थे। आज कुछ हम लोग हटके करेंगे। जैसे हमने हेडिंग लिखा फैक्टोरिंग क्वाड्रेटिक विदाउट गेसिंग प्रोडक्ट एंड सम। पहले हम लोग क्या करते थे, जो इक्वेशन लिखा, जैसे सपोज दैट पहला इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 192। तो हम लोग को टीचर ये बताते थे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम लोग ए बोलते थे। जैसे इसका कोफिशिएंट कितना बेटा 1, तो इसको हमने बोला ए। और जो एक्स का कोफिशिएंट होता था उसको हम बोलते थे बी, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग नाम देते थे सी। तो हम लोग को टीचर ये बताते थे कि ए एंड सी का प्रोडक्ट करिए, यानी 1 इंटू 192 करोगे तो आंसर आएगा 192, राइट। अब वो 192 को आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, क्या दो नंबर का प्रोडक्ट 192 है, बट उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें हम लोग को कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता था। तो आज मैं आपको एक वंडरफुल ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप कोई भी फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हो। तो आइए सीखते हैं उसको। जैसे करना है आपको क्या, देखिए आपको लिखना होगा x प्लस एम मान लो, और दूसरे ब्रैकेट में मान लो x प्लस n मान लो। क्या मानेंगे बेटा, x प्लस एम एंड x प्लस एन, ये हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारा m है एंड n की वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, m प्लस एन यहाँ लिखो, देखो m प्लस एन, और यहाँ पे आपको करना है m इंटू एन। अब देखो m इंटू एन करा तो हम लोग को कितना है बेटा 192, एंड m प्लस एन करेंगे तो ये मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी 32 आना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 32। इतनी बात समझ में आया आपको। देखिए एक मैं आपको बहुत स्लो तरीके से समझा रहा हूँ, बाकी हम लोग फास्ट कर लेंगे। तो आपको इनको क्या मान लेना है, डायरेक्ट मान लो x प्लस एम और x प्लस एन, राइट। m और n का प्रोडक्ट आएगा हमारा 192 और इन्हीं का सम आ जाएगा 132। अब सोचो जरा, अगर हम लोग लिखते हैं बेटा 192 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे लाइक 2 इंटू क्या लिखेंगे 96। अगर 2 इंटू 96 करोगे तो भी कितना आएगा, बोले 192 तो भी आएगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम 2 प्लस 96 करेंगे क्या ये 32 आएगा, नहीं, मतलब ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अगर हम दूसरा करते बेटा 4 इंटू कितना करेंगे 48, कितना करेंगे बेटा 48 सपोज दैट करिए, या फैक्टराइजेशन कर लो। एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। आपने लिखा 192 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, और फिर 2 6 जा, फिर 2 से करोगे 2 4 जा 8, और फिर 8 जा 48 आएगा। 2 से करोगे 24 आएगा, फिर 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से करोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे बेटा 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 इंटू 96 लिख सकते हैं, या 4 इंटू 48 लिख सकते हैं, या 8 इंटू 24 कर सकते हैं, राइट, या 16 इंटू 12 भी कर सकते हैं। यस, तो आपको ये समझना है कि 32 इंटू 6 कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हो, बट ऐसे में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ बेटा। आपको क्या करना है, जो ये मिडिल टर्म है इसका हाफ करना है आपको। मिडिल टर्म का आपको क्या करना है, हाफ करना है। तो ये मिडिल टर्म कितना है 32, ये देखो आपने लिखा 32, 32 का हाफ कितना होता है 16। तो सपोज दैट आपने इसको मान लिया कि ये सर ये हमारा 16 है। अब 16 के उधर जाओगे तो आपका आएगा 17 आएगा, अगला नंबर आएगा 18 19 20, ऐसे एंड सो ऑन आएगा। हम इसके पीछे जाएंगे तो आएगा 14 आएगा, और पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 13 आएगा, 12 आएगा, 11 आएगा, ऐसे आएगा। तो अगर हम 16 मान लेते हैं, इसका जो मिडिल है 16, अगर 16 के हम राइट जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रही है, अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो नंबर कम होती जा रही है, राइट। तो देखो आप ये देखो, अगर आप 16 मान लिया, 16 में 16 ऐड करोगे तो भी 32 आएगा, यस और नो। ये देखो 16 प्लस 16 कितना आया बेटा 32 आया। वापस की अगर हम बात करें 14 और प्लस, आप इधर जा रहे हो ऐसे इधर जा रहे हो 16 के, तो 17 और प्लस ये करोगे कितना आएगा बेटा, बोलिए आप। अगर हम 14 और 18 लेते हैं, 14 और 18 कितना होगा 32 हो जाएगा, राइट।
अगर हम बात करें यहाँ पे 19 ले लेते हैं और 13 लेते हैं तो भी 32 आ जाएगा। देखो आप जरा देखते रहिए आप लोग, ये आपने लिखा, हमने क्या बोला, अगर आप 14 भी ले लिए और इधर 18 ले लिए तो भी ये आएगा 32। नेक्स्ट अगर हम इधर 13 लेते हैं बेटा तो इधर हम 19 ले सकते हैं तो भी ये आएगा 32। यस और नो? यस। आप ये देखते रहो और इनका प्रोडक्ट हम करेंगे, क्या ये चीज हम लोग को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान देना है हम लोग को, राइट। बट वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो इसमें से हम लोग को क्या करना है, गेस करके सिलेक्ट कर लेना, ये हमारा पेयर बनेगा 16 एंड 16 का। तो इसको करेंगे क्या, आइए समझते हैं, ध्यान से सुनना। हमने क्या कर लिया बेटा, ये जो हाफ किया इसका कितना है 16, तो 16 में इन जनरल एक कांस्टेंट ऐड कर लो c। जैसे इधर हम कोई भी नंबर जा रहे हैं ना, तो हमें पता नहीं कितना जाना, ऐसे पीछे कितना जाना हमें नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट c और प्लस यहाँ पे लिखोगे 16 माइनस c। अब इनका प्रोडक्ट आइए देख लेते हैं, 16 प्लस c एंड 16 माइनस c, और इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 192। कितना है 192। आप लोग ध्यान से देखते रहे ना, हमने क्या किया, इसका मिडिल टर्म ले लिया, इसका मिडिल कितना होगा 32, 32 का हाफ 16, तो ऐसे मैंने रीअरेंज कर लिया कि 16। अब 16 के इधर भी जा रहे हैं तो भी पेयर हमारा इनके सम के इक्वल आ रहा है, इधर जा रहे हैं तो भी आ रहा है, तो हम इन जनरल सी मान ले, राइट। अब आइए देखिए सी की वैल्यू अननोन है, हमें पता नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो एक ब्रैकेट में है a प्लस बी a माइनस बी, तो आप लिखोगे 16 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 192। यस, 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 256, कितना होता है 256 माइनस 192 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 256 में से 192 करेंगे, कितना बचेगा 64, कितना बचा 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आ रहा प्लस माइनस अंडर रूट 64, इसका मतलब प्लस माइनस 8 आया, किसकी वैल्यू सी की वैल्यू आ गया प्लस माइनस 8। तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस कंसीडर करते 8, तो यहाँ पे पुट करो 16 और प्लस 8 रखा हमने, राइट, और दूसरा क्या रखा बेटा 16 और माइनस 8, तो ये कितना आ रहा 24 और प्लस ये कितना बचा बेटा 8, यानी जो m की वैल्यू रही होगी कितना रहा 24 और n की वैल्यू कितना रहा होगा 8 रहा होगा। तो हम फैक्टराइजेशन करके हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी हमारा जो फैक्टर आया x प्लस 24 रहा होगा और दूसरा रहा होगा x प्लस 8, हो गया इसका फैक्टर। तो इस तरीके से करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्लियर हुआ। अब हम दूसरा सम करते हैं तो फिर आपको और क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट सम क्या लिखा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x। चलिए इसको वापस के आप लोग भी ट्राई करोगे। हमने लिखा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 91। अब हम ये नहीं करेंगे कि 1 इंटू 91 करेंगे तो 91 आएगा, फिर उनको हम इस तरह से फैक्टर लिखेंगे कि दो नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, ये सब हम नहीं करेंगे। आज हम दूसरी तरीके से सीखेंगे। वापस के आप लिखोगे x प्लस m, अगले ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस n। यस और नो? यस। अब सोचो जरा m प्लस n का सम कितना आ रहा, यहाँ पे लिखता हूं m प्लस n का सम आ रहा -6, m प्लस n का सम कितना आ रहा -6 मिडिल टर्म, और m इंटू n कितना आ रहा 91, तो हम यहाँ लिख देंगे m इंटू n का प्रोडक्ट है -91। सेम आपको स्टेप फॉलो अप करना है कि जो मिडिल टर्म है मिडिल टर्म का हम हाफ करेंगे, तो मिडिल टर्म कितना बेटा -6, तो -6 का हाफ कितना होगा -3, कितना होगा -3। तो आपको m की जगह पे लिखना है -3 और प्लस c, फिर हम प्लस लगाएंगे -3 और -c इज इक्वल टू -6। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा हमारा। तो देखो बेटा यहाँ पे फिर वापस के प्रोडक्ट कराना है m इंटू n, तो लिखोगे -3 प्लस c, अगले ब्रैकेट में -3 माइनस c इज इक्वल टू -91, एक ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, तो -3 का स्क्वायर और -c का स्क्वायर इज इक्वल टू -91। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 91, 91 इधर आके 100 हो जाएगा,
इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू 100 अंडर रूट 100 और 100 का रूट कितना होता है बेटा प्लस माइनस 10, समझा। तो हमें सी की वैल्यू मिला है, तो यहाँ पे रख दो -3 + 10 और अगले ब्रैकेट में आएगा -3 और -10 हो जाएगा, राइट ना। तो कितना आया 7, यस आर नो, बोलिए आप लोग। -3 + 10 7 हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस कितना आ रहा है बेटा -13 और -13 और +7 करोगे तो -6 आएगा, कितना आएगा -6। इसलिए यानी इसका जो फैक्टर बना हमारा ये बना, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो आप x + 7 और अगले में आया होगा x - 13, हो गया आंसर। क्लियर हुआ? यस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट सम की तरफ हम लोग चलते हैं। अब आप लोग फास्ट करोगे, आप लोग करोगे इमाद एंड अथर्वा। ये क्वेश्चन नंबर 3 x² प्लस, ट्राई करो आप लोग, x² प्लस 9x और प्लस कितना 20, सेम वे से। तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, बोलो x + m, अगले ब्रैकेट में x + n। अब क्या करना होता बोलो, m + n का सम कितना दिया +9, तो आप यहां पे लिखोगे m + n = 9 और इनका प्रोडक्ट अगर हम बात करें m × 20 दिया, राइट। अब हमने क्या बोला कि जो मिडिल टर्म होता है उसका हमें क्या करना होगा हाफ, तो मिडिल टर्म कितना 9 का हाफ कितना लिखेंगे 9/2 ना, तो हम लिखेंगे 9/2 + c और प्लस के 9/2 - c इज इक्वल टू कितना दिया है 9। देखो अब ऐड करोगे तो भी कितना आएगा 9, लेकिन इनका प्रोडक्ट करके चेक करता हूं। एक ब्रैकेट में आया 9/2 + c, नेक्स्ट में है 9/2 - c इज इक्वल टू 20, तो a + b a - b, तो 9/2 का स्क्वायर - c स्क्वायर इज इक्वल टू 20। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81/4। अब 20 को इधर ले आओ तो कितना लिखेंगे -20 और उधर जाके c स्क्वायर बनेगा ना, तो एलसीएम लोगे तो 4 बनेगा, 4 × 20 ईमान 80, तो 81 - 80 करोगे तो 1/4 बचेगा, यही मैथ सीख रहे हो। तो 1/4 इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो इसका रूट कितना है बेटा ±1/2, तो c की वैल्यू मुझे मिला। तो चलो यहां रख दो 9/2 + 1/2 और प्लस 9/2 और माइनस हो जाएगा 1/2, ये कितना होगा 9 + 1 10, 10/2 5 और ये कितना आएगा 4 आएगा, राइट। और 4 + 5 कितना होगा 9, यानी इसके फैक्टर रहा होगा x प्लस, देखो m की वैल्यू मिला 5, तो x + 5 इंटू x + 4, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा, समझा। अब वो आपको करना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इतना वीक है तुम लोग को, मतलब फैक्टराइजेशन ये करो ना क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब ये मेथड अप्लाई करोगे तो इसका कोफिशिएंट 1 बना लिया करो आप, क्या बना लो 1, इसका मतलब 2 कॉमन ले लो। पहले क्या करेंगे 2 कॉमन, तो जो चीज नहीं होता वो कहाँ आता है डिनोमिनेटर में, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा 2x² - 7x - 4, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 7/2x और -2 बचेगा। तो देखो ये तो हमारा चलता जाएगा 2 इंटू हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में x + m और अगले में लिखेंगे x + n, ये मान लिया हम लोगों ने। तो अब क्या करना होगा, ध्यान से सुनना, m + n इज इक्वल टू क्या किया m + n, तो इसका हाफ करोगे तो कितना बनेगा -7/4 हो जाएगा, क्या बनेगा -7/4 और प्लस इसमें c ऐड कर लो कांस्टेंट और प्लस के -7/4 और -c इज इक्वल टू
मिडिल टर्म 7/2 आएगा। इतना समझा। अब हम लोग को इनका प्रोडक्ट कराना है, तो चलो ये बात से ही पूछूंगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट m इंटू एन लाना है मुझे -4। कितना लाना है? -4। तो चलिए इनका प्रोडक्ट m एंड n, m की वैल्यू ये हो गया, n की वैल्यू ये, तो इनका प्रोडक्ट कराओगे। पहले मैं लिख दे रहा हूं -7/4 प्लस c, अगले ब्रैकेट में -7/4 माइनस c इज इक्वल टू -4। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी जैसा बना कि नहीं? तो हंसी आ रही है, सम नहीं हो रहा। और -c² इज इक्वल टू -4। 7 का स्क्वायर 49 पक्का ना? हाँ सर। ओके, और 16 और माइनस को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। और ये क्या बचा? c²। 16 इंटू 4 64, और 64 में ये ऐड करोगे कितना जाएगा? बोलो। 103 चेक कर लो एक बार। 64 और प्लस, 112 अरे भाई 64 प्लस 49 ना, 3 और 103 आएगा, नहीं 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। तो ये आ गया 130। तो स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट 130। समझा? हाँ सर। तो ये c की वैल्यू आया प्लस माइनस इतना, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग जो हम लोगों ने कंसीडर किया। तो -7/4 और प्लस अंडर रूट 113। अगला क्या आएगा बेटा? -7/4 माइनस अंडर रूट 113। ये बात समझा? अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा m की वैल्यू हो जाएगा और एक किसकी वैल्यू हो जाएगा? n की वैल्यू, क्योंकि सिंप्लीफाई आगे करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो हमारा जो फैक्टर आया 2, कितना आएगा? 2x प्लस, और ये आया -7/4 प्लस अंडर रूट 113। अगले में आएगा x -7/4 और -113। आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना? ऐसे करना होता है तो कितना आसान है। अभी कितने बचे हैं? ये तो आप लोग को करके बताना है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा? नेगेटिव आएगा। आप देखो, आप 4 का फैक्टर करो, 4 इंटू 1, कोई भी कर लो कि मिडिल टर्म नहीं आने वाला। तो हम इस मेथड से वापस ये करते हैं। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। और x² प्लस 8x कितना है? दर्पण कोहली क्या लिखा है? x² प्लस, बोलो ना तुम लोग, x² प्लस 8x और प्लस 4। ये सॉल्व करोगे? देखो वापस के हम लोग लिखेंगे x प्लस m, अगले में लिखेंगे x प्लस n, राइट ना? हम लोग को क्या करना है? m प्लस n की वैल्यू कितना दिया बेटा? ये दिया है 8। ये समझा? और अगर हम m इंटू n की बात करें तो 4 दिया, राइट? अब अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते उस नॉर्मल मेथड से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो देखो इसको क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म होता है इसका हाफ करो। 8 का हाफ कितना होता है? 4। अब देखो 4, ये मानो 4 है, 4 के आगे क्या आता है? 5, और इसके पीछे क्या रहेगा? 3 रहेगा। अगर हम 3 5 करेंगे तो भी कितना आएगा? 8। 4 प्लस 4 करेंगे तो भी 8 आएगा। 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 आएगा। समझा ना? तो हम बहुत सारे फैक्टर कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट क्या होगा तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। आप मान लो मिडिल टर्म कितना है? 4, तो यहां लिखोगे 4 प्लस c, और यहां पे लिखोगे 4 माइनस c इजिकल टू कितना बेटा? 8 है। अब देखो आपको क्या करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट वापस करना है। तो 4 प्लस सी इंटू, क्योंकि m की वैल्यू इंटू n की वैल्यू, तो 4 माइनस सी इजिकल टू 4। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो 16 माइनस सी स्क्वायर इजिकल टू, बोलो 4। तो ये बनेगा 16 माइनस 4 इजिकल टू
सी स्क्वायर, तो ये कितना बचा बेटा 12। तो सी की वैल्यू अगर हम बात करें 12 का रूट कितना होता है 2√3 ना, तो 2√3 प्लस माइनस 2√3 तो यहाँ रख दो, तो 4 प्लस 2√3 और प्लस 4 माइनस 2√3 यही बना ना हमारा। ये m की वैल्यू हो गया और ये n की वैल्यू हो गया। हंसी आ रही है, तब नहीं हो रहा। तो देखो यहां से हम बात करेंगे x प्लस m की वैल्यू लिखोगे 4 प्लस 2√3, अगले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4 माइनस 2√3। ये हमारा करेक्ट फैक्टराइजेशन हुआ इस सम का, राइट। अब एक लास्ट बचता, लास्ट की भी सेम कहानी है। आप इसको फैक्टराइजेशन जैसे करोगे 10 को तोड़ोगे 2 इंटू 5 कितना होगा 10 होगा, बट उनका सम 7 आएगा। और क्या कर सकते हैं 10 इंटू 1 10 और 10 प्लस 1 11, तो भी मिडिल टर्म नहीं आने वाला है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे देखो वापस के हम सेम मेथड से लगाएंगे। क्या लगाएंगे सेम मेथड। तो आइए समझते हैं, ये आप लोग को भी करना साथ साथ। चलो बताओ क्या हो रहा है इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। चलो बताओ तुम लोग क्या लिखेंगे x प्लस m, x प्लस m, अगले में लिखेंगे x प्लस n। अब देखो m इंटू n का सम जो है m प्लस n का सम कितना बेटा 4, और m इंटू n का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 10 आ रहा। अब हमने आपको एक रूल बताया कि जो मिडिल टर्म होता है उसका हमें क्या करना है हाफ। तो 4 का हाफ कितना हो गया 2, तो यहाँ पे आपको लिखना 2 प्लस सी और प्लस 2 माइनस सी इजिकल टू कितना आएगा 4, क्योंकि सी सी कैंसिल होकर 4 ही तो आना है, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे बताओ 2 प्लस सी इंटू कराना है 2 माइनस सी का, इजिकल टू कितना लाना है 10। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना होगा बोलो जल्दी 4 माइनस सी स्क्वायर इजिकल टू 10। अब 10 को इधर ले आओ, 4 माइनस 10 इजिकल टू सी स्क्वायर, तो कितना बचा -6 इजिकल टू सी स्क्वायर, राइट ना। अब ये इमेजिनरी आया। अब हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि जो एक आयोटा आता है, इसको क्या पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू होता है √-1। क्या होता है √-1। तो देखो हाँ, यहाँ पे जो आएगा हम ये लिख सकते हैं c इजिकल टू √-6, तो इसको लिख सकते हैं √-1 इंटू √6, यानी आयोटा इंटू 6 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इंटू 6। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 2 प्लस i√6 आया, अगले ब्रेक प्लस में लिखोगे 2 माइनस आयोटा√6, ये आ गया ना। तो ये हमारा m की वैल्यू हो जाएगा और ये n का, तो हमारा जो फैक्टराइजेशन आना चाहिए था ये आएगा 2 प्लस आयोटा √6, अगले में आएगा 2 ये x माइनस 2 माइनस आयोटा √6। तो ये रहे हमारे कुछ फैक्टराइजेशन के इंपॉर्टेंट सम जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया। हमने हेडिंग लिखा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक विदाउट गेटिंग प्रोडक्ट एंड सम। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।